आज के वीडियो में एक लेटर की बात करने वाला हूं जो कि ऑनलाइन परीक्षा की बात है। सीबीटी प्लस जो अवशेष परीक्षाएं बची हैं जैसे थ्योरी वगैरह की, उसको लेकर एक गाइडलाइन प्लस कुछ जानकारी जो है गवर्नमेंट की तरफ से मांगी गई है, जिसका एक एक्सेल शीट जारी किया गया है। इसको मैं बताऊंगा डिटेल में सब कुछ। उसके अलावा जो मैंने आपको लेटर दिखाया है, इसके पता होगा कि एनसीबीटी सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड है, मतलब भारत सरकार का बोर्ड है और वही पूरी परीक्षाएं कराता है। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो निदेशालय है, यानी हमारा जो डायरेक्टरेट है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मतलब पहले इसका श्रम मंत्रालय इसका नाम था, हालांकि बदल गया धीरे धीरे। तो ये कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो सीबीटी के माध्यम से कराया जाना प्रारंभ किया गया है। ये शुरुआत में क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे पेपर्स, छोटे ट्रेड, जैसे कुछ ट्रेड 3 महीने 6 महीने के हैं, ऐसी ट्रेड्स की जो परीक्षाएं हैं वो पहले कराएंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर वाले कोर्सेज हैं उनकी परीक्षा कराएंगे। उसके बाद लास्ट में जो है परीक्षा इलेक्ट्रीशियन, फिटर और ऐसे ट्रेड्स की कराई जाएगी जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि जो छोटे कोर्सेज हैं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन, इनकी ऑनलाइन परीक्षा के लिए फ़ीस जमा करने का भी लिंक आ गया है, वो मैं भी आगे दिखा दूंगा आपको वीडियो में। इसमें ये कह रहे हैं कि अखिल भारतीय परीक्षा हेतु आप सभी से संस्थान में कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इंटरनेट व अन्य जो भी नेटवर्क हैं, लैपटॉप, वेब कैम, इस सब चीज़ें आपके पास है कि नहीं, इसका लेटर देना है सभी कॉलेजेस को अपनी तरफ से कि हमारे पास ये व्यवस्था है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा जो ऑनलाइन परीक्षा है वो कराई जा सके। और ये परीक्षा कराने की प्लानिंग कर रहे हैं संस्थान पर, मतलब आईटीआई कॉलेज पर ही कराने की मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है कि अगर बोर्ड ने डिसाइड किया था ऑनलाइन परीक्षा कराना का, तो पहले इन्हें तैयारी कर लेना चाहिए था, ट्रायल कर लेना चाहिए था। अभी जब लास्ट मोमेंट परीक्षा कराने का टाइम आ गया, तब अभी ये डिटेल्स मांग रहे हैं। अब डिटेल्स क्या मांगी गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिटेल्स ये, अब एक चीज़ है, आप लोग गौर से देखिएगा। डिटेल्स में ये मांग रहे हैं कि भाई आप अपने आईटीआई के नाम, कोड वगैरह दीजिए इस, और बताइए कि आपके पास, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और बताइए क्या आप संभव लगता है कि आपके आईटीआई कॉलेज में ये सब सुविधाएं होंगी। ये पूछ रहे हैं कि आपके आईटीआई में आई फाइव प्रोसेसर, आप समझ रहे होंगे, i3, i5, ठीक है, i7 भी है। तो i5 प्रोसेसर वाले 8 GB रैम के साथ, इंटरनेट के साथ चलने वाले, मतलब आप कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक आईटीआई कॉलेज में अवेलेबल होगी ये चीज़ें, क्योंकि आईटीआई कॉलेज में जो सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह का, जो बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है, उसके लिए इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। डुअल कोर वगैरह 1-2 GB रैम के साथ भी चल जाता है काम। तो i5 प्रोसेसर हो, उसके बाद i3 प्रोसेसर के साथ 4 GB रैम वाले कितने कंप्यूटर आपके पास हैं, अब ये चीज़ें होंगी। उसके बाद है सीबीटी एग्ज़ाम कराने के लिए सीसीटीवी कैमरा सभी कमरों में, जहाँ जहाँ कंप्यूटर लगेंगे वहाँ चाहिए। उसके बाद चाहिए इंटरनेट, चाहिए इनको हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है, कितने स्पीड का, 4 Mbps स्पीड का ब्रॉडबैंड। अब मुझे जहाँ तक एक मेरी राय है कि 80% ITI रूरल एरियाज़ में है, जहाँ ब्रॉडबैंड तो अवेलेबल ही नहीं है, और सिम कार्ड वगैरह डोंगल लगा के तो इंटरनेट चलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, नेटवर्किंग हो सभी कैमरों। उसके बाद से वेब कैम की बात कर रहे हैं कि वेब कैम लगा होगा कंप्यूटर में, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होगा उसका फेस वहाँ बोर्ड में, जो भी एजेंसी होगी जो बैठी होगी, वो सब लोग देखेंगे कि आप पेपर दे रहे हैं तो आप ही दे रहे हैं ना, पीछे आपके कोई तो नहीं है। जैसे इस टाइप की परीक्षाएं हमने पहले कराई हैं। कुछ कोर्सेज होते थे कंप्यूटर के छोटे मोटे, तो उनमें ऐसे कोर्सेज कुछ गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो मैंने उसमें परीक्षा कराया था। तो जो लड़का एग्ज़ाम दे रहा था तो वेबकैम ऑन रहता था, उसका फेस उसमें दिखता है, और पीछे से अगर कोई आ जाता है, अगल बगल खड़ा होता है, तो वो टेस्ट रोक देते हैं और बोलते हैं कि पीछे कोई आपका हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं लगता कि एक आईटीआई में ये सब संभव हो पाएगा कि आईटीआई कॉलेज के पास इतनी व्यवस्था हो, और अगर ये सब व्यवस्था वो करने चलेगा तो 4 से 5 लाख रुपए कम से कम लग जाएंगे। और कोरोना के टाइम पे मुझे लग रहा है इतना बजट भी इन्वेस्ट करना शायद एक आईटीआई कॉलेज के लिए संभव नहीं होगा, सभी के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग कर भी सकेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं आपके सामने। प्लस वो मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन जो परीक्षा कराने की फ़ीस है, निम्मी ऑनलाइन, जो इनकी निम्मी ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन, आप उसको सर्च कर लीजिएगा। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये फ़ीस जमा करने के लिए दे रहे हैं अभी, ठीक है, ये है ना आपके निम्मी ऑनलाइन एडमिशन।
इसमें ये देखिए AITT CBT एग्ज़ाम फॉर न्यू एज कोर्सेज, यहाँ पर आपको भी यहीं पे फीस जमा करना होगा, लेकिन देखिए पेमेंट क्लोज्ड। अभी तो 2-3 दिन पहले वर्किंग में था, पेमेंट इसको क्लोज कर दिए, तो हो सकता है इसका शेड्यूल ख़त्म हो गया हो। तो ये यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस ले रहे थे, ठीक है। एग्ज़ाम फीस किन कोर्सेज के ले रहे थे? जो छोटे कोर्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन, इस टाइप के ITI में कुछ न्यू एज कोर्सेज भी लॉन्च किए गए थे। तो पहले ये इनका कराने वाले हैं, उसके बाद कुछ कंप्यूटर ट्रेड की परीक्षा कराने वाले हैं। अगर ये सब ट्रायल सक्सेसफुल रहेगा, इनकी परीक्षाएं अगर आसानी से हो जाएंगी, तब जो है जनवरी लास्ट में, जहां मुझे इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मिली है कि जनवरी लास्ट वीक में जो ज़्यादा बच्चों की संख्या वाले ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गई, फिटर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गई, इस तरह के जो ट्रेड है जिसमें संख्या ज़्यादा है बच्चों की, तो उनकी परीक्षाएं जनवरी लास्ट में कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल इनकी प्लानिंग तो अभी अधूरी है, क्योंकि अभी इनके पास ना तो कंप्यूटर एग्जाम्स कराने के लिए सिस्टम अरेंज हुए हैं। अभी ये ITI कॉलेज से जानकारी मांग रहे हैं, जानकारी अभी कॉलेज देगा, उसके बाद सेटअप करेंगे, और ये सब करने में तो मुझे लग रहा है कि मई जून पहुँच जाएगा, और ये दूसरा साल जो होता है उसकी भी परीक्षा कराने की नौबत आ जाएगी। तो फिर मुझे लग रहा है कि बोर्ड को, एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि बोर्ड को इस बार ऑफलाइन परीक्षा करा लेना चाहिए था, और ऑनलाइन परीक्षा तब कराते जब इनका एक ट्रायल के रूप में सब कुछ एजेंसी, पहले एजेंसी हायर कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है एजेंसी तैयार नहीं हुई, या क्या रीज़न था। तो जब एजेंसी नहीं करा पा रही है, तो एक ITI कॉलेज पे इतने सारे एक्सपर्ट कहाँ से होंगे, इतने IT एक्सपर्ट कहाँ से लाएंगे कि सभी जगह पे हैंडल करें। कहीं पर सर्वर डाउन हो गया, कहीं किसी बच्चे का टेस्ट अधूरे पे रुक गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। बिना ट्रायल के एग्ज़ाम करा पाना ऑनलाइन बहुत ही खतरे की घंटी है, और उसका रिजल्ट तो भगवान जाने फिर क्या होगा, कैसे होंगी चीज़ें। तो एक मतलब पर्सनल सजेशन है, अगर बोर्ड से या कोई भी मतलब जुड़ा हुआ है जो ऐसे एग्जामिनेशंस बॉडी से, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सजेशन नहीं, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि जो अभी की परीक्षाएं हैं बच्चों का बहुत लेट हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसको ऑफलाइन करा के निपटा दीजिए, और पूरी तैयारी के साथ भले ही आप अगली बार ऑनलाइन करा लीजिए।